इस वीडियो में हम आगे से क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो यहाँ पे रुक गया था। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बोल रहा है रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ इतनी है, फिर एक स्क्वायर है जिसका साइड जो है 14 सेंटीमीटर लेस है इनके लेंथ और ब्रेथ के सम के। फिर बोल रहा है जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो 16 सेंटीमीटर ज़्यादा है स्क्वायर के पेरीमीटर से, हमें ब्रेथ निकालनी है। ये हमारे पास रेक्टेंगल, ये इसकी लेंथ, ये हमारे पास स्क्वायर। हमें बोल रहा है साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14 लेस देन द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ। 14 सेंटीमीटर लेस है स्क्वायर का साइड, तो इसमें अगर हम 14 ऐड कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी हमारे पास 12 माइनस 14 प्लस बी, दैट इज बी माइनस 2। ये बी हो गया, ये बी माइनस 2 हो गया। फाइन, यहाँ से हमारे पास ये निकल गया। उसके बाद हमसे बोलता है, एक सेकेंड, उसके बाद हमें बोल रहा है पेरीमीटर रेक्टेंगल का, देन 2 12 प्लस बी, ये जो है 16 मोर देन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। तो हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल देंगे और उसमें 16 ऐड कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ट्वेंटी फोर प्लस 2b इज इक्वल टू 4b माइनस 8 प्लस 16। 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, 8 इधर आएगा। 24 माइनस 8 हो जाएगा 16, ये 2b इधर जाएगा, 4b माइनस b दैट इज 8। 8 हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल है, उसे इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का। इसमें दिया हुआ है 5 पीपल का एवरेज ये है। एक नया मेंबर ज्वाइन करता है, सबका एवरेज 5 kg डिक्रीज हो जाता है। तो 5 लोग का जो एवरेज है वो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा 5 लोगों का, 5 5 से 25, 425 पाँचों लोग का वेट है हमारे पास। फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे पास दिया हुआ है कि जो हमारा नया एवरेज है वो प्रीवियस वाले एवरेज से 5 kg कम है, तो हमारे पास एवरेज 80 हो गया। टोटल नंबर ऑफ पीपल अब 6 हो गए, टोटल वेट 480 हो गया। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 5 लोगों का वेट है, ये हमारे पास 6 लोगों का वेट है। 6 में से 5 माइनस करेंगे, जो नया पर्सन ऐड हुआ है उसकी वेट हमें यहाँ से मिल जाएगी, मुझे आ जाएगी 55 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइम एंड वर्क का है। इसमें बोला जाता है एक इस काम को 40 डेज में करता है, ए और बी 1/4 काम 3 डेज में करते हैं। अगर 1/4 काम वो 3 डेज में करेंगे तो एक काम 12 दिन में करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है ए 40 डेज में काम करता है, ए प्लस बी 12 डेज में काम करता है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्क हमारा आ जाएगा, हम ये दोनों का एक कॉमन रेशियो एलसीएम ले लेंगे। फाइन, एलसीएम हो जाएगा 120। यहाँ से आ जाएगा एक दिन का नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क, ए का हो जाएगा 3, ए प्लस बी का हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे हमें बोलता है ए 8 दिन अकेले काम करता है, तो अगर ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 8 दिन में ये 24 यूनिट काम कर देगा। उसके बाद बी ज्वाइन करता है, फिर बोल रहा है कि बाकी काम खत्म करने में ए और बी को कितने दिन लगे। तो ए ने अकेले 120 में से 24 काम कर दिया, तो बचा 96 काम। ए और बी कंबाइंड एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 96 काम वो 9.6 डेज में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन्वेस्टमेंट का है। इसमें हमारे पास बोल रहा है ए 8000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, 6 महीने के बाद बी उसे ज्वाइन कर लेता है एक्स इन्वेस्टमेंट के साथ। एक साल के बाद जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो बी का 21,000 होता है आउट ऑफ 49,000। हमें पता है जो इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो होता है वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो ये 8000 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है, ये एक्स अमाउंट 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है। अगर 49,000 में 21,000 बी का शेयर है तो 28,000 ए का शेयर होगा, 21,000 बी का शेयर होगा। ये 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इधर करेंगे 8000
इंटू 3/2, 4000, 12,000 हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 4000 इंटू 3, ये आ गई हमारे एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें दिया हुआ है कि एक शॉपकीपर है, वो आर्टिकल को 40% अप पे मार्क करता है कॉस्ट प्राइस के, फिर उसमें 20% का डिस्काउंट देता है। फिर बोलता है कि अगर वो 50% का मार्कअप करता और 12% का डिस्काउंट देता तो जो दोनों की सेलिंग प्राइस होती उनके बीच का डिफरेंस 90 रुपीज़ होता। हमें 130% ऑफ दी CP निकालना है। मान लीजिए CP मेरे पास 100 है, उसने 140 किया, फिर उस पर 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक। फिर बोल रहा है अगर वो 150 पे मार्कअप करता और 12% का डिस्काउंट देता तो 150 का 12% मतलब 88% की वैल्यू हमें निकालनी है। 5 15 5 2 8 2 4 से 8 4 से 3 12 113। अब बोल रहा है इस सेलिंग प्राइस और इस सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस जो है वो 90 रुपीज़ का है। 20 की वैल्यू 90 रुपीज़ है, 90 रुपीज़ है 20 की वैल्यू, तो 100 नहीं, हमें 130% निकालना, तो 130 की वैल्यू क्या होगी? 65 इंटू 9, 9 5 या 45, 9 6 या 54, 58, दैट इज 585 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम का है। इसमें दिया हुआ है कोई बोट है वो 54 किलोमीटर अप स्ट्रीम 9 आवर्स में कवर करती है और सेम बोट 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 5 आवर्स में। अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 6 और डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 12। तो अगर हम स्पीड ऑफ बोट इसमें कैलकुलेट करेंगे तो 9 हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट, और इस स्ट्रीम की अगर हम स्पीड देखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम में इसकी वैल्यू 6, डाउन स्ट्रीम में 12। अब बोल रहा है अच्छा ये 9 और 3 कैसे आया, ये दोनों को हम ऐड करेंगे हो जाएगा 18, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 9। ये स्पीड ऑफ बोट आ गई सेम। 12 माइनस 6 करेंगे अपॉन 2 करेंगे, 6 अपॉन 2 दैट इज 3, ये हमारे आ गई स्ट्रीम की वैल्यू। सम करके 2 से डिवाइड करते हैं तब हमारे बोट की स्पीड आती है, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 2 से डिवाइड करते हैं हमारे स्ट्रीम की वैल्यू आती है। अब हम बोलते हैं रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज 9:3 का रेशियो निकालना है, तो 3:1 आ जाएगा हमारा आंसर। बहुत इजी सी क्वेश्चन है, एकदम विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करने वाले हैं। मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे हर स्टेप लिखना पड़ रहा है। ए और बी की एज का रेशियो 7:5, ये x ईयर बाद, फिर x + 4 ईयर बाद जो है इनका एज का रेशियो है 4:3। ए की प्रेजेंट एज है 26, बी की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है। फाइन, यहाँ पे